हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। और सुबह हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, नाश्ता भी सभी का हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। और आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं आलू सेम और बैंगन की। ये हमारे यहाँ मिक्स वाली सब्जी बनती है। तो बस इसी को छौंक देते हैं। और बिटिया रानी भी हमारी स्कूल जा चुकी थी, उनके लिए पहले ही हमने बना दिया था और ये भी खा के जा चुके हैं। अब हमारा दोपहर वाला जो खाना होता है वो बनेगा। तो मसाले हमने पहले ही पीस कर रख लिए थे, क्योंकि सिलबट्टे पर पीसने पड़ते हैं तो टाइम लगता है, तो उनको पहले ही पीस लेते हैं। और अब हम सब्जी को छौंक देते हैं। और दोस्तों, आप लोगों में से किस किस को सेम की सब्ज़ी अच्छी लगती है? हमको तो थोड़ा सा कम अच्छी लगती है, लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हमारे यहाँ मम्मी को और चारू के पापा को ये वाली सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और ये सेम हमारे जो खेतों पर लगी हुई है ना, वहीं से तोड़ कर आए हैं। और इस समय बहुत ही अच्छी सी सेम लगी हुई है खेतों पर। और ये देखिए, सुबह के 10 बज चुके हैं, खाना भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आज दाल हमने बनाई है उड़द की। काफ़ी दिनों से उड़द की दाल नहीं बनी थी और इसी वजह से आज फिर ये वाली दाल बनी है। सब्जी, चावल और रोटी। तो खाना तो बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के टाइम पर। यहाँ पर चारू स्कूल से आ गई हैं, तो इनके कपड़े हम चेंज कर देते हैं। ये भी आ गए हैं। आज थोड़ा सा जल्दी ही छुट्टी हो गई थी स्कूल से, क्योंकि इस समय इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो छुट्टी हो जाती है। तो इनको हम चेंज करा देते हैं और जो इनको खाना पीना है वो खिला देते हैं। तो दोस्तों, आज है 10 मार्च, दिन है सोमवार। और ये दोपहर का टाइम है। यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। और आज जिनका जिनका भी जन्मदिन है, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन मंगलकारी हो और इसी तरह आप हर साल हंसते मुस्कुराते हुए अपना जन्मदिन मनाते रहें। बस यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो यहाँ पर खाना पीना सभी का हो चुका था और फिर हम बर्तन धो के रख देते हैं। ये जो दोपहर वाले काम होते हैं इनको हम निपटा देते हैं, तब जाकर देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि अब त्यौहार को तो बिल्कुल समय ही नहीं रह गया, बस 2 से 3 दिन का समय है। वो भी घर की साफ सफाई में, घर के जो बाकी काम है उनमें निकल जाता है। और कितने दिनों के पहले से ही इस त्यौहार की तैयारी में लग जाओ, लेकिन त्यौहार तक फुर्सत नहीं मिलती है। रोज़ एक नया काम ढूंढ लेते हैं, आज ये निपटाना है, कल ही वो निपटाना है। और इसी को करते करते त्यौहार का दिन भी आ जाता है। वो दिन तो सबसे व्यस्ततापूर्ण होता है, उस दिन तो सबसे ज़्यादा काम होते हैं। फिर त्यौहार के बाद फिर वैसे ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर यही दिमाग में चल रहा था कि अब कैसे ये सारे काम होंगे, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा है, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और हमको लगता है जितने काम हमने सोचे थे उनमें से पता नहीं कितने हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे।
तो वो वाले बर्तन हमने अंदर धो लिए थे और ये जो कढ़ाई हैं इनको हम बाहर ही धुलते हैं, क्योंकि अंदर धोते हुए बिल्कुल भी नहीं बनता है और इनको साफ़ ही करना है। आज 2 कढ़ाई हो गई थी। छोटी वाली कढ़ाई में हमने सुबह मकोई की सब्ज़ी बनाई थी और फिर ये जो बाद वाली सब्ज़ी बनाई है ये छोटी वाली कढ़ाई में आती नहीं, इसी वजह से फिर हमने बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो अपने ही कारण आज हमने 2 कढ़ाई चढ़ाई हैं, दोनों को साफ़ कर देते हैं। और अब दोपहर का समय है तो धूप भी तेज़ हो चुकी है और अभी हमको कपड़े भी धुलकर डालने हैं। और दोस्तों अभी तो जोश बना हुआ है और धीरे धीरे करके हमारे सारे काम भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही त्यौहार हो जाता है ना उसके बाद सुस्ती वाले दिन आने लगते हैं, किसी भी काम में उतना मन नहीं लगता है। अभी तो बराबर सारे कामों में लगे रहो, अगर रात में भी काम करने पड़े तो रात में भी कर डालेंगे, लेकिन कैसे भी करके इन सारे कामों को निपटाना है। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ कैसी तैयारियां चल रही हैं, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और कल एक कमेंट आया था, हमारी प्यारी सी बहन ने लिखा था कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो भी अस्पताल में हैं और उनके पतिदेव जो हैं वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो बड़ा ही कठिन समय चल रहा है। तो हम इतना ही कहेंगे, ये समय है, अच्छा होता है या बुरा होता है वो गुजर जाता है, लेकिन त्यौहार के समय जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो हम तो बहन यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके पति की, आपके बेटे की तबीयत ठीक हो जाए और ये होली का त्यौहार आप लोग अपने घर पर हंसी खुशी के साथ मनाएं। भगवान आपकी सारी प्रार्थनाएं सुने। और दोस्तों जब आप सभी लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है या कोई कमेंट करके बताता है तो सच में बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आप सभी लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हो और आप लोगों ने हमें इतना माना है कि आप अपना सुख दुख हमारे साथ शेयर करते हो। तो हमारी भी भगवान से सच्चे हृदय से यही प्रार्थना है कि हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है और आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हो, भारत के किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी कस्बे या गांव में हो, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार के साथ रहें। तो दोस्तों घर के सारे कामों को निपटा दिया था, उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं तैयार होकर। कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को थंबनेल के जरिए पता ही चल गया होगा। हम लोग जा रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। यहाँ चारू को पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया था तो रो रही थी, तो वही इनको चुप करा रहे हैं कि चलो वहाँ पर लेकर चलते हैं, ये दिला देंगे वो दिला देंगे। बच्चे ज़रा सी बात में दुखी हो जाते हैं और ज़रा सी बात में खुश हो जाते हैं। और हम लोग आ गए हैं मार्केट। यहाँ पर आते ही इनको सबसे पहले भूख लगाई है और यहाँ पर ये खा रही हैं पानी पूरी। उसके बाद हम लोग आ गए हैं कपड़ों की दुकान पर, क्योंकि ख़रीदारी करनी है। देखते हैं क्या क्या खरीद पाते हैं, क्योंकि आज तो हाल बेहाल हो गया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी दुकानों पर, किसी भी दुकान पर अगर आप जा रहे हो तो हर दुकान पर भीड़ थी, मुश्किल हो रहा था ख़रीदारी करना। तो यहाँ पर कुछ कपड़े देखे जा रहे थे और दिखाने वाले भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि भीड़ जब ज़्यादा होती है तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और एक की जगह 4-4 बार कहना पड़ रहा था ये दिखाइए वो दिखाइए। तो अपने हिसाब से तो वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। तो यहाँ पर ननद जी के लिए कपड़े देखे जा रहे हैं, लेकिन वही होता है ना, जो चीज़ घर से सोच के आओ या ये सोच के आओ कि हम इस बार इस तरह के लेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही थी। और किसी भी दुकान पर हम लोग जा रहे थे तो वहाँ ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो कभी भी अगर ख़रीदारी करनी है तो त्यौहार के कम से कम 6 से 7 दिन पहले जाएं, तो अच्छे से दिखाते भी हैं और फिर ख़रीदारी करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अब 2 से 3 दिन का समय बचा है तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ये देखिए कितना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या कि लोगी, तुम सब क्या लोगी? लहंगा लोगी कि फैंसी ड्रेस लोगी? कोई क्या लोगी? जींस की पैंट लोगी? कैसे दिखा बिटिया? ये देखो, ये अच्छे लग रहे हैं बिटिया, ये देखो।
अच्छा तो लग रहा है। बड़ा निकल रहा नहीं छोटा नहीं है। छोटा है ये पैंट छोटी है छोटी और क्या पैंट अच्छा लग रहा है कितना बढ़िया। बिटिया देखो आके। अरे इन्हें देख वही मक्खी आगे दिखाते भैया लूज पहनी जाएगी टी-शर्ट लूज अच्छा। ये वैसे कटी बना दे आराम से। और फिर यहाँ पर चारू के लिए भी कपड़े लेने थे क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है होली दीपावली बच्चों का ही त्यौहार कह सकते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इस त्यौहार से। हाँ बस बस यही। जी भाई अरे वाह होली में जाएगी तो सब शॉपिंग बस यही ले लेते हैं ना। यही ले लो भैया यही दे दो ठीक। भैया आप कलर इसका नहीं बस एक ही कलर सिंगल आएगा। चलो यही। तो इन लोगों के लिए तो कपड़े हो गए हैं उसके बाद चलते हैं साड़ी देखने के लिए। और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी मतलब दिखा तो रहे थे अपने हिसाब से लेकिन वो नहीं होता है ना जब फुर्सत में आओ तो आराम से दिखाते हैं और फिर पीछे कस्टमर खड़े हो जाते हैं तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी से जो समझ में आए वो ले लो। तो साड़ी भी हम लोगों ने ले ली है अब बाकी जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा सामान होता है और असली ख़रीदारी तो छोटे मोटे सामानों में ही होती है। तो बस अब आ गए हैं घर के लिए जो सामान लेना है वो ले लेते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। अभी तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया है देखिए दुकानें सजी हुई हैं गुलाल से रंग पिचकारी से और बड़ी ही अच्छी दुकानें लग रही थी और यहाँ पर लग रहा था बस ऐसा लग रहा है आज ही या कल में होली है ऐसी सजी हुई थी दुकानें। तो जो लोग यहाँ के होंगे वो तो अच्छे से पहचान गए होंगे कि हम कौन सी मार्केट में आए हुए हैं। और घर से हम लोगों को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पर देखिए गुलाल कैसे सजे हुए हैं और घर के लिए भी गुलाल लेना है बाकी का जो सामान है वो भी लेना है। तो टाइम तो लग रहा था धीरे धीरे करके क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में भी समय लगता है उनको ख़रीदने में भी क्योंकि एक दुकान में तो हर चीज़ मिलती नहीं फिर दूसरी दुकान में जाओ ऐसे करके सामानें ली जा रही थी। और तभी हम लोग 2 से 3 दिन पहले आए हुए थे कि शायद इतनी भीड़ ना हो लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ थी और होली के अगर एक दिन पहले आए तो क्या हाल होता होगा पता नहीं। तो यहाँ पर ये भी कुछ चीज़ें रही जा रही थी तो इनको भी ले लेते हैं उसके बाद घर के लिए निकलते हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने लगा है और काफ़ी टाइम लग गया था ये सारी चीज़ें लेने में। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है लेकिन भीड़ की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं गुजिया बनाने वाले जो सांचे होते हैं ना उनको देख रहे थे। तो रंग बिरंगे गुलाल रंग बिरंगे पापड़ चिप्स हर तरफ रंग बिरंगा माहौल बना हुआ है और भाई होली है तो माहौल भी ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये सांचे ले लिए थे 2 सांचे हमने लिए थे उसके बाद निकल लेते हैं घर के लिए। काफ़ी कुछ चीज़ें तो हमने शूट नहीं की थी क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो दिक्कत हो जाती है वीडियो शूट करने में। क्या क्या ख़रीदारी की है वो आप लोगों को घर पर चलकर दिखाते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा होने वाला है। और थोड़ा सा देरी इसीलिए भी हो गई क्योंकि हम लोग देर से घर से निकले थे। जब ये लोग आ जाते हैं तब हम कहीं जा पाते हैं और भाई काम भी देखना होता है। तो बस अब आ गए हैं घर पर। यहाँ पर चारू के कपड़े हम बदल देते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या ख़रीदारी हुई है। चारू अपने एग्ज़ाम्स के लिए ये लेकर आई हैं। और इतनी ही देर में इतनी ज़्यादा थकान सी लग रही थी ख़रीदारी करने जाओ और थक कर वापस घर आओ और थोड़ी बहुत ख़रीदारी करने में ही ये हालत हो जाती है। तो यहाँ पर मम्मी के लिए ये साड़ी आई है क्योंकि मम्मी को इस तरह की साड़ी लेने का काफ़ी दिनों से मन हो रहा था और हमने भी सिंपल साड़ी ही ली है। डेली वियर के लिए भी हो जाएगी और आने जाने में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर चारू के लिए भी कपड़े हो गए ननद जी के भी लिए हो गए हैं। तो होली दीपावली पर पतिदेव हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेते हैं। तो ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। मम्मी की साड़ी भी बहुत ही खूबसूरत थी क्योंकि उनका इसी तरह की साड़ी लेने का काफ़ी दिनों से मन था। मम्मी यहाँ पर आलू छील रही थी क्योंकि खाना भी बनाना है।
और चारू के लिए ये वाले सैंडल आए। ये दुकान में जैसे ही इन्होंने देखे ना, इनको इतने ज़्यादा पसंद आए, बस कह रही थी हम यही लेंगे और कोई भी नहीं लेंगे। अभी इनको हम जल्दी में ही लेकर आए थे, तो उनसे ज़्यादा इनको ये वाले अच्छे लग रहे थे। क्योंकि होली में हमारे यहाँ सबके यहाँ जाया जाता है मिलने के लिए, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। और ये देखिए आपको पहन कर भी दिखा रही हैं कि कैसे लग रहे हैं। और कह रही थी मम्मी सबसे पूछना कि हमारे ये सैंडल सबको कैसे लगे। और ये कुछ इनके कपड़े हैं। और ये ननद जी की ड्रेस है जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, और कैमरे पर तो नहीं लेकिन ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कुछ अलग सा कलर था इसका, डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत थी, तो ये इनको पसंद आई है। सभी ने अपनी अपनी पसंद के लिए हैं। और थोड़ा सा सिंपल लो तो ठीक रहता है आने जाने में भी, और घर में भी बाद में पहन सकते हैं। इसी वजह से ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही थी। और चारू यहाँ पर स्कर्ट दिखा रही हैं, इनको ये वाली स्कर्ट काफ़ी पसंद आई थी। तो बस देखिए कैसे पहन भी रही हैं। बच्चों को कितनी खुशी होती है जब कोई नई चीज़, नए कपड़े या नए खिलौने आते हैं। तो यहाँ पर ये दादी को सारी चीज़ें दिखा रही थी। और चारू के लिए पिचकारी, गुलाल, ये सारी चीज़ें आई थी। घर का भी कुछ सामान आया था, वो आप लोगों के साथ शायद हमने नहीं शेयर किया है, क्योंकि चेहरे से ही आप लोगों को थकान सी लग रही होगी। पूरा ऐसा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है। और उसके बाद हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। मम्मी ने सब्ज़ी काट दी थी, और आज बनेंगे गोभी के गोझे, मतलब जो गोभी के फरे होते हैं ना, वो बनेंगे। तो चलिए मसाला पीसते हैं और गोभी भी काट लेते हैं और सब्ज़ी को छौंक देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को वापस आने में भी, और दूसरी बात खाना बनाने में भी आज देरी हो गई थी। तो चलिए दोस्तों पहले सब्जी छौंक देते हैं। गोभी के जो फरे बनते हैं ना, उनको पहले उनकी सब्जी तैयार करनी होती है। जितना अच्छा भरावन होगा फरे भी उतने अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बीच में हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ पर हमारी जो भरावन है ना, वो तैयार हो चुका है। बड़ा ही स्वादिष्ट भरावन बनता है इसका। उसके बाद बड़ी सी पूड़ी हमने बेल ली है, और कटोरी से काट कर पूड़ी जैसा हम तैयार कर लेंगे। इसमें ये भरावन भर लेंगे और इसको गुजिया जैसा हम बना देंगे, मतलब दबा देंगे किनारे से। और पानी में पकाना होता है। पानी में भी तड़का लगाना होता है। पहले तेल डालकर उसमें प्याज, जीरा और थोड़ा सा मसाला और ये सब्ज़ी डाल के और इसको छौंक दिया जाता है। पानी डालकर उसको खौलाना होता है। पानी हमारा खौलने लगा था तब उसमें हम ये फरे डालेंगे। तो इस तरह से जब हमारे यहाँ बनते हैं तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और फिर मम्मी आ गई हैं भरवाने के लिए, क्योंकि इनको भरने में भी टाइम लग रहा था, और टाइम वैसे भी ज़्यादा ही हो गया था। करीब 8:30 बज गए थे। अभी हमारा खाना भी नहीं बना था। तो बस मम्मी भरती जा रही, इधर हम बनाते जा रहे हैं। और ये देखिए खौलते पानी में डालना है, और मसाले वाला पानी हो जाता है तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। किसके किसके यहाँ ये फरे बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो गोभी के फरे बनकर हो गए हैं तैयार। इसमें हमने हरी धनिया भी डाल दी है। उसके बाद पापा जी को देकर आ गए हैं। अब इनके लिए भी थाली लगा देते हैं। तो कुछ ऐसे दिखते हैं, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। किसी ने लिखा था कि रितु दीदी गोभी के फरे की रेसिपी शेयर करें, तो पूरी रेसिपी तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाएँ क्योंकि बीच में हमने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अगर गोभी खाते खाते बोर हो गए होंगे तो एक बार ये बनाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों खाना पीना शुरू हो चुका है, और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक नए वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।